कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करिए कि ये जितने भी वोटर आईडी मिस यूज करके सरकार विभिन्न चरणों के मतदान विभिन्न चरणों में कर रही है, जबकि आप 2014 के पहले देखेंगे इतने बड़े मतदान को इतने चरणों में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतना टाइम इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि बड़ी साफ सुथरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया होती थी। वही इलेक्शन कमीशन होता था जो राजीव गांधी जी को भी बोल देता था, आप सब लोग जानते हैं। वही इलेक्शन कमीशन था कि जो भारत देश की आयरन लेडी के नाम से फेमस पूरे विश्व को आप सब लोग जानते हैं, इंदिरा जी की हुई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने पूरा उनका रिजेक्ट कर दिया था नॉमिनेशन। ये अब वर्तमान में जो ज्ञानेश कुमार भारत देश के जो नए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब वो बीजेपी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और कल से तो मुझे लगता है कि अब ब्राजील के लोगों की भी अब भारत देश में वोट डालने के लिए बुलाया जाएगा और अब ये बीजेपी जो है तो ब्राजील पार्टी बन जाएगी कुछ दिनों में। सर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना, अगर कहा जा रहा है राहुल गांधी ने लगभग 22 लाख लोगों का जो है उसमें नाम जोड़ा गया है या फर्जी तरीके से वोट हुआ है, इस बात का क्या सबूत है ये तमाम फर्जी वोट बीजेपी को गया है, कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस को नहीं गया है? देखिए, इसके दो क्या तीन बड़े स्पष्ट प्रमाण हैं। पहला, जितने भी वोटर्स मिल रहे हैं, जो फर्जी वोटर्स मिल रहे हैं, किसी का 200 बार नाम आया, किसी का 255 बार है, किसी का 235 बार है, किसी का 22 बार है, किसी का कुछ और है। विभिन्न प्रकार के इलेक्शन कमीशन के आप साइटों में और राहुल गांधी की जो उनका हाइड्रोजन बम के नाम से फेमस जो उन्होंने एपिसोड दिया है उसमें सारे भारत देश के लोग देख सकते हैं। इसमें जितने भी मैक्सिमम वोटर है वो बीजेपी से ही जुड़े हैं या उनके परिवार से जुड़े हैं, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को वोट दी गई। दूसरा, इसके पहले जो आपने देखा हो कि बेंगलुरु के सिर्फ एक विधानसभा से लिया गया था और उस विधानसभा में जितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ था, एक कमरे में ही कितने लोगों का नाम निकाला गया था। और उसका स्पष्ट उदाहरण आप लोगों ने देखा। हम लोग तो एसआईआर का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लड़ भी रहे हैं, एक घर में पूरा का पूरा गांव बसा दिया जाता है। अर्थात यदि एक घर है तो उस घर में आप लोग देखेंगे कि कम से कम नहीं तो 70 वोटर, 80 वोटर, उसके साथ में 500 वोटर, 600 वोटर पाए जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल, और इसके साथ में और भी हरियाणा से जो लोगों का नाम, जहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम गई, इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह पाया कि वहां पर उस संबंधित व्यक्ति का नाम कोई पाया नहीं जा रहा है। इतने मल्टीपल वोटर आईडी बनाए गए हैं, वहां पर वो कोई कंसर्न व्यक्ति जानता नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा घर मध्य प्रदेश में रीवा है, मेरी विधानसभा है, मेरे गांव है, तो वहां मुझे पूरे एरिया के लोग जानते हैं। मेरा यहाँ वोटर आईडी दिल्ली में नहीं है। तो ये ऐसे लोगों का नाम करके विभिन्न प्रकार के मल्टीपल टाइम यूज करके कहीं न कहीं पर यह सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए, तंत्र को जिताने के लिए काम की है। इसका स्पष्टीकरण यदि आप चाहते हैं तो कल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पोर्टल और साइट्स है उसमें जो भारत देश के 140 करोड़ जो नागरिक है और जो मतदाता हैं, वो मतदाता पहले बड़े इजी लेवल से एक्सेस कर लेते थे। अब वो पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे पहले एक्सेस करते थे वो खत्म हो गया। क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने उसको हटाया है? मैंने मान लिया कि चलिए राहुल जी ने थोड़ा सा गलत भी बोला, तो क्या कारण है कि आपने एक इजी तरीके से जो आदमी एक्सेस कर लेता था सारी चीजों को, उसको आपने हटा दिया, पहला। दूसरा, इसी के साथ में अब आपने पहले हम इपिक नंबर के आधार पर किसी भी व्यक्ति का, मान लीजिए मेरा वोटर आईडी कार्ड समथिंग समथिंग है, आप लोग जानते हैं 10 डिजिट का होता है, उसका हम नंबर डाले और उसके बाद हमारा नाम पूरा खुल के आ गया। अब वो भी ऑप्शन आपने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद नेम के आधार पर होता था, वह भी आपने खत्म कर दिया। इसी के साथ में आप पूरा जो पोलिंग बूथ है, पोलिंग बूथ के आधार पर होता था, वो भी आपने उसको खत्म कर दिया। तो ये सब किसके लिए किए गए हैं? ये सारी चीजें कहीं न कहीं अप्रूव्ड की गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब राहुल गांधी से अब यह मांगने के लिए नहीं हिम्मत पड़ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक शब्द भी बोल दे कि राहुल गांधी जी माफी मांगे, नहीं तो सारी चीजें इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर कुछ भी प्रतिक्रिया देगी। तो अब इस तरह के ऑप्शन खत्म हो रहे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारत देश में यदि ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो सही तरीके से चुनाव कंडक्ट नहीं हुआ। अर्थात हरियाणा का हो या भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली का चुनाव हो, तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं अप्लाई की गई है ये कहीं न कहीं फोर्ज को पूरी तरीके से ठोस सबूत पेश कर रही है। इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी ले चल रहे हैं। इससे पहले इस पीसी में उन्होंने नयाब सिंह सैनी का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाया था, उसमें कहते हैं हमारा सिस्टम है, हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। नयाब सिंह सैनी का ये बयान था रिजल्ट से पहले। तो इस आधार को भी माना जा रहा है जो वहां पर खेला हुआ है।
तो क्या लग रहा है, वो इस्तीफा देंगे या फिर सरकार कुछ कार्रवाई करेंगे उनके लेकर के? मैं आपसे यह दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, एक बात को ध्यान रखना। और इसी प्रकार से विभिन्न जिन राज्यों में इस प्रकार से धांधली करके चुनाव को नाम मात्र का सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट करना बस बाकी रह गया, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से प्रक्रिया को अप्लाई किया गया है, वो सारे दूध के दूध और पानी के पानी होंगे। इसी के साथ में मैंने आपसे यह भी बोलना चाह रहा हूं कि मैंने इन सारे मुद्दों को, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, सबको चुनाव के दौरान पर और अंडर टाइम ड्यूरेशन में जैसे रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो रहा उसके अंदर में मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से मैंने हरियाणा वाला जो चुनाव हुआ था वहां पर काउंटिंग होने से जैसे शुरू हो रही उसके तुरंत ही मैंने कोर्ट से बोला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करिए कि वेरीफाइड करें, रेक्टिफाइड करें, वोटर आईडीज को चेक करें। पर उस समय पर सारी चीजें अलग थी। अब लीडर अपोजिशन भी भारत देश की जनता के साथ में आवाज में खड़े हैं, इसलिए अब यह प्रक्रिया कोर्ट में वकीलों के द्वारा लड़ी जाएगी। पहले तो यह था कि जनता जनार्दन नहीं थी, लीडर नहीं होते थे, और इसके साथ लीडर नहीं होने का मतलब विभिन्न पार्टियों के लोग कम थे। अब वो सारी चीजें राहुल जी के नेतृत्व में हो रही है, तो दूसरा वकीलों के नेतृत्व में और बहुत सारे वकीलों का संगठन जैसे पहले लड़ रहा था अब और तेजी के साथ में लड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ में भी बहुत सारे एविडेंसेस और सबूत अब आ गए हैं।